अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सब अच्छा नहीं चल रहा और ये पिछले कई महीनों से एक सिलसिला जारी है और इस बहस का आगाज़ करना चाहिए हमें उस दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस आकर बोला कि -1 हो भी जाए तो इन लोगों को, इन माफियाज को नहीं कोई छोड़ेगा, इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस था क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर माइनस इमरान खान का कॉन्सेप्ट नहीं है। इमरान खान ही पीटीआई और पीटीआई इमरान खान है। उसके बगैर जमात के अंदर ना कोई इकट्ठा जोड़ने की सलाहियत है और ना कोई और ऐसा पुल मौजूद है जिसकी वजह से ये सारे लोग इकट्ठे रहें। लेकिन गुज़श्ता रोज़ से एक हैशटैग है जो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है। इसके अंदर जो इनकी मेन लीडरशिप है वो कह रही है कि आई स्टैंड विद इमरान खान, और उसके अगर मैं नाम पढ़ूँ तो शाह महमूद कुरैशी हैं, असद कैसर हैं, अली जैदी हैं, असद उमर हैं, अली मोहम्मद खान, फैसल जावेद, शिबली फराज, उस्मान डार, हमाद अजहर, शहरियार अफरीदी, कंवल जोसेफ, जरताज, मोमना बासित, अली अवान, अलीम खान, वलीद इकबाल, डॉक्टर शहजाद वसीम और इस तरह और कई नाम हैं जिन्होंने ट्वीट किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली आई होप कि वो भी कर देंगे बाकी लोग भी, लेकिन जिनकी ट्वीट अभी मुझे नज़र नहीं आई उसमें शेख रशीद हैं जो वो कहते थे कि इमरान खान के साथ आए हूँ, साथ ही जाऊँगा। फवाद चौधरी हैं जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका भी अभी मैंने ये ट्रेंड में नाम नहीं देखा। शहबाज गिल का नहीं देखा, शहजाद अकबर का नहीं देखा, शफकत महमूद साहब का नहीं देखा, अली अमीन गंडापुर का नहीं है, गुलाम सरवर, फैसल बाबरवान और शीरी मज़ारी। इनसे ये हैशटैग अभी मंसूब करते हुए हमने ये ट्वीट्स नहीं देखी। आई होप कि उनसे नज़रअंदाज हो गई होंगी, जल्द ही कर देंगे। लेकिन एक मीटिंग हुई थी आज से तकरीबन 1 माह पहले, और वो मीटिंग या तो इस्लामाबाद में हुई होगी या पिंडी में हुई थी। 2 बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटीज़ थी और 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा उस मीटिंग में मौजूद थे। असद उमर भी थे उसमें, शाह महमूद भी थे उस मीटिंग के अंदर, फवाद चौधरी भी थे और शफकत महमूद भी थे, और शायद मैं एक आध नाम मिस कर रहा हूँ। उस मीटिंग के बाद 2-3 बातें बाहर आईं। एक बात तो ये बाहर आई कि पंजाब में बुज़दार के ऊपर बहुत नाखुशी पाई जाती है, पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया और इस्टेब्लिशमेंट बहुत नाखुश है, वहाँ तब्दीली होनी चाहिए। फेडरल लेवल के ऊपर गवर्नेंस इशूज़ के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और ख़ास तौर पर इकनॉमिक एक्टिविटी की रिवाइवल के हवाले से वहाँ पुश था कि क्यों नहीं हो रही, कितनी देर ऐसे चलाएंगे। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हुए उस मीटिंग के बाद। एक रोज़ पहले ही डिफेंड किया जा रहा था कि उनसे तो नायाब पाकिस्तान में कोई फाइनेंस मिनिस्टर आज तक आया ही नहीं है हफीज़ शेख से, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे उनकी जगह शौकत तरीन जो थे उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। वो 6 वुज़रा कैसे मिले थे, क्या एजेंडा था, प्राइम मिनिस्टर की इंडोर्समेंट थी या नहीं थी, ज़ाते खुद एक सवालिया निशान है। -1 की भी जब ये बात चली और प्राइम मिनिस्टर ने हाउस के अंदर बोला तो प्राइम मिनिस्टर के करीबी हलकों से पता चला कि 2 लोगों का तज़किरा हो रहा था, और तज़किरा एक ऐसे मौके पर हुआ जब पाकिस्तान के FATF की कवानीन के हवाले से पिंडी के अंदर एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टॉप टियर और अपोजिशन के लीडर्स उस मीटिंग में पिंडी गए थे, खाना वाना हुआ और उस मीटिंग की खबरें बहुत चली बाद में। उसी मीटिंग के बाद ये -1 की खबरें भी आनी शुरू हो गई और प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है कि वो बाखबर थे कि वो कौन से ऐसे 2 लोग हैं जिनका इस -1 में बड़ा चर्चा ख़ास तौर पर किया जा रहा है। अब उसके बाद एक नया इशू हमारे सामने नज़र आता है। एक डिटर्मिनेशन नज़र आती थी इमरान खान के हवाले से कि जिस बंदे की करप्शन का कोई बड़ा मामला सामने आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। वो कहते रहे, बार बार कहते रहे, पूरी कौम को उन्होंने रटा दिया ये जुमला कि माफिया को नहीं छोड़ूंगा, NRO नहीं दूंगा। अपोजिशन वाले मजाक भी करते रहे। अपोजिशन वाले किसी बंदे को सज़ा वो नहीं दे पाए। अपने लोगों को बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए, अद्वियात में, पेट्रोलियम में, आटा में, शुगर में, और वो सिलसिला चलता गया। किसी को वो आज तक अदालती निज़ाम से सज़ा नहीं दिलवा पाया। लेकिन जहांगीर तरीन एक पावरफुल ग्रुप के तौर पर सामने आ गए और उस ग्रुप का अब फ्यूचर जो है वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का भी फ्यूचर होगा। जहांगीर तरीन ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, अभी छोड़ के हम कहीं जा नहीं रहे। लेकिन जब इस तरह के ग्रुप सामने आ जाएँ तो पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत के अंदर ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये अपनी बात मनवाते हैं। या तो आप उनकी बात मान के अपनी हुकूमत कायम रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप हुकूमत नहीं चला सकते। यही तर्ज़ सियासत है पार्लिमानी निज़ाम के तहत, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। अब क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, जिसको माफिया कहते थे, उसी माफिया के वोट के साथ हुकूमत चलानी है, घुटने टेकने या कुछ और करना है? ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। प्राइम मिनिस्टर ने आज ही के दिन दोबारा माफिया का तज़किरा करते हुए मेरे ख्याल में बड़ा मानी खेज बयान है जो आज उन्होंने दिया, पहले वही सुन लेते हैं। दिखाइएगा जी। जो सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होकर NRO लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी NRO नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है, ये मेरा सबसे पहला मकसद है। मुझे तब भी मैं सुनता था जी किधर है नया पख्तूनख्वा, बड़े बड़े वहां से आते थे पंजाब के वो पॉलिटिशियन जो आज दुम दुबा के लंदन में भागे हुए हैं,
अपना पैसा बचाने के लिए और कानून से बचने के लिए। ज़्यादा देर नहीं बचेंगे, इंशाल्लाह इनको हम वापस लेके आएंगे, फिक्र ना करेंगे। वो बड़े बड़े स्कैंडल जहां माफियाज का प्राइम मिनिस्टर तस्करा करते हैं वो भी दिखाएगा। 600 अरब रुपया सिर्फ चीनी में इनके बैंक अकाउंट्स में से पैसा गया जो अभी हमने पकड़ा है। सारे बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के पीछे जा रहे हैं। अभी आपको लाहौर के कब्जा ग्रुप की आवाजें सुनेंगे, अभी आप चीखों की आवाजें सुनेंगे। को 120-30 अरब रुपया हमारे अवाम से निकल के महंगी चीनी दे के वो चलेगी शुगर मिल्स के पास। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी इस हुकूमत के दौर में जहां चीनी, आटा और दीगर स्कैंडल्स और बड़े बड़े मेगा स्कैम सामने लाए और जिम्मेदारों का तयन किया और उन इंक्वायरी रिपोर्ट्स और कमीशन के ज़रिए आवाम के अरबों रुपए पे डाका डालने वालों को बेनकाब किया। जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये अलाइनमेंट तब्दील की गई। इस अलाइनमेंट का मकसद कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था और इस अलाइनमेंट का मकसद ये था कि 29 किलोमीटर नई सड़क इसमें ऐड कर दी जाए ताकि बाज़ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको बरह रास्त फ़ायदा जो है वो पहुंचाया जा सके। जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसकी रातों की अगर मेरी नींद गई है वो ये महंगाई की वजह से। मैं आपको इस माफिया का मुकाबला, सारे माफियाज का मुकाबला करके और इंशाल्लाह जीत के दिखाऊंगा। एक माफिया का हमारा मुकाबला है। ये मुल्क का माफिया है, माफिया को शिकस्त देनी है। एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे। ये माफिया बैठे हुए हैं, माफियाज बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क को पीछे रखा है। माफिया 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 एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। जी, आज हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं हज़रत ताजगुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राजा रियाज, उस ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं जो जहांगीर तरीन के हवाले से, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की और जब वो मंजर आम पर आते हैं या किसी अदालत में पेश होते हैं तो तब भी ये पेश उनके साथ होते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक PMLN से हमारे साथ होंगे। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। राजा रियाज साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। राजा साहब, एक ग्रुप की शक्ल में आप लोगों को सामने आने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जी नदीम भाई, शुक्रिया। जब जहांगीर तरीन साहब पे मुकदमा बना उस वक्त हम सब ने ये महसूस किया कि ये ज्यादती हो रही है। जहांगीर तरीन की बहुत खिदमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और उनके साथ ये ज्यादती हो रही है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। तो हम कुछ MNA और कुछ MPA इस मौके पर इकट्ठे हो गए कि हमने ये ज्यादती नहीं होने देनी। उसके बाद हमने हमेशा जहां भी उनकी तरीक हुई उनके साथ गए। वजीर आजम साहब से गुजारिश की कि मेहरबानी करें, हमें मिले और हमारा भी मौक़िफ़ सुने। मैं वजीर आजम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमें मिले भी, उन्होंने हमारी गुजारिशात भी सुनी और अली जफर साहब को इंक्वायरी लगा दी कि आप मुझे सही इंक्वायरी करके बताएं कि इसमें जहांगीर तरीन साहब का चीनी के महंगाई में या सट्टाबाजी में कोई रोल है या नहीं। हमारा मौक़िफ़ ये था कि जो 3 FIR हैं उन 3 FIR में शुगर का जिक्र तक नहीं है। उसके लिए मैंने अल्फन कहा था कि इन तीनों FIR में शुगर का लफ्ज नहीं कहीं लिखा हुआ। तो उस पर राजा साहब, जब वज़ीर आज़म ने आपकी बात सुन ली और अली जफर की ड्यूटी भी लगा दी तो फिर आपको ग्रुप बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? जी मैं अर्ज करता हूँ, ग्रुप हमारा पहले से है, अभी नहीं बना। ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ग्रुप जब मुकदमा दर्ज हुआ था उस वक्त से ग्रुप बन गया। वजीर आजम साहब ने हमें यह भी कहा था कि अब आप लोगों ने मीडिया पे नहीं आना और हमने तकरीबन वजीर आजम से मुलाकात के बाद तकरीबन मीडिया पे आना बंद कर दिया था और खामोशी इख्तियार की हुई थी कि अली जफर साहब की इंक्वायरी हो ले। कल शाम को जहांगीर तरीन साहब के घर खाना था, वहां पे जब मीटिंग शुरू हुई तो बहुत से MPA ने ये वहां पे शिकायत करनी शुरू की कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, वफाक की तरफ से नहीं, और हमारे फंड्स रोके जा रहे हैं, हमारे दोस्तों पे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और अब बताएं कि क्या करना है और हमें इकट्ठे होना है। आज यहाँ पे सबसे पहले हलफ होगा, फिर बात आगे चलेगी। बहुत से दोस्त जज्बाती थे तो वहां पे फिर हलफ भी हुआ जो सब लोगों ने दिया, जिनमें मैं भी शामिल था। उसके बाद ये चीज उठाई गई कि जनाब जी हल्फ क्या था?
हलफ ये था कि हमने साहब ने इकट्ठे रहना है और इकट्ठे रह के इस ग्रुप को साबित कदम रहना है। अगर किसी पे किसी किस्म का साथ कोई जीने प्रेशर मरने की आए, कस्में खा ली, सादा लफ्जों में फिर राजा साहब साथ जीने मरने की कस्में खा ली आप लोगों ने। साथ जीने मरने की कस्में खा ली, बिल्कुल ठीक है आप। उसके बाद ठीक है, फिर ये फैसला किया गया कि हम अपना एक पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करें जो, और उसके साथ 2 वजीर नुमान लंगड़ियाल साहब और अजमल चीमा साहब वो मुकर्रर किए कि ये लोग जाके वजीर आला से बात करें कि ये देखें हमारे 25 MP हैं और 25 MP होने जरा के दोहरा दें बावजूद नाम, हम तरीके नाम दोहरा दें। ये जो 25 MPs हैं उनके लिए पार्लिमानी लीडर कौन होगा पंजाब असेंबली में? सईद अकबर खान नवानी बकर से। सही। और मरकज में कौमी असेंबली में कौन होगा? मरकज में कोई पार्लिमानी लीडर नहीं बनाया गया क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। ज्यादती जो हो रही है वो सिर्फ पंजाब में हो रही है, तो पंजाब के लिए फिर ये पार्लिमानी लीडर भी बनाया गया, साथ उनके 2 मिनिस्टर भी बनाए गए, नुमान लंगड़ियाल साहब और अजमल चीमा साहब। ये वजीर आला से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि आगे आपका बजट आ रहा है, हम तरीके इंसाफ का हिस्सा हैं, हमारे फंड्स अगर रोके जाएंगे, हमारे दोस्तों पे अगर मुकदमात होंगे तो मुश्किलात पैदा होंगी और इन मुश्किलात में फिर आप कल हमें ये ना कहिएगा कि आप मेरे इल्म में नहीं लाए। इसलिए ये एक पार्लिमानी ग्रुप लीडर बनाया गया है, उसके जिम्मे ये वो पुराना तजर्बाकार आदमी है, पहले 5-6 दफा वो राजा रियाज साहब, कल वाली मीटिंग में जो एक बात तय हुई थी वो आपको वाज़े अंदाज में ऑन एयर बतानी चाहिए कि बजट में पास करवाने में ये लोग तब बिल वोट करेंगे कि अगर इनके ग्रीवेंसेस जो हैं, जो इनकी शिकायतें हैं, उनको हल किया जाएगा, तब बजट के मौके पर ये लोग वोट करेंगे। आप इसको इस तरह बिल्कुल समझ लें, अगर इसी तरह पर्चे दर्ज होते रहे, इसी तरह फंड्स रोके गए, इसी तरह दीवार के साथ इन MPs को लगाया गया या MNS के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो बजट का हिस्सा फिर हमारे लिए मुश्किलात होंगी। जो भी रिएक्शन होगा उसका रिएक्शन हम देंगे, इसमें कोई दूसरी शक वाली बात नहीं है। बड़े वाज़े अल्फाज में मैं कह रहा हूं कि जो भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन हम करेंगे। और बजट जो है, अगर ये 25 लोग वोट ना दें तो बजट पास नहीं हो सकता पंजाब का, ये एक बड़ी वाज़ेह बात है। और मैं वज़ीर आला पंजाब से नदीम भाई आपकी मार्फत ये दोबारा गुजारिश करता हूँ कि वो किसी साजिश का हिस्सा ना बने। ये तमाम लोग PTI के हैं, इन PTI के लोगों को साथ जिस तरह बाकी PTI के MPA के साथ वो सलूक कर रहे हैं, वो ही सलूक वो इन PTI के MPA से करें। इसमें उनकी भी बेहतरी है, तरीके इंसाफ की भी बेहतरी है। असल में इशू ये है कि जब कुछ साजिशी लोगों को मैं दोबारा आपकी तरफ वापस आता हूँ राजा साहब, दोबारा आपकी तरफ वापस आता हूँ। जरताज से इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। जरताज हमारे साथ हैं। जब 6 लोगों की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बाद शहर में बहुत चहमगोइयाँ हुई कि 6 लोग कैसे मिले। फिर फाइनेंस मिनिस्टर की तब्दीली हुई फ़ौरन बाद उस मीटिंग के, और शौकत तरीन आए जो PTI का हिस्सा भी नहीं थे, वो पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर थे। सबसे पहले आपकी पार्टी के लोगों ने सवाल पूछा, और वो 1 से ज़ायद लोग थे, कि क्या बजट पास हो जाएगा। मैंने कहा यार क्यों नहीं पास होगा, आपके पास अक्सरियत है, अपोजिशन वाले तो वैसे ही आपस में लड़ रहे हैं, PDM वाले। बजट वाला इशू इस मीटिंग के एजेंडा आइटम में शामिल था गुज़श्ता रोज़। यू हर्ड दैट, आपने खुद सुन लिया। अब आप क्या इसके ऊपर पोजीशन इख्तियार करेंगे? थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई जस्ट वांट टू मेक क्लियर माय पोजीशन। और मेरी पोजीशन ये है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा, मैं हर फोरम पे ये कहती हूँ कि मेरा मकसद, जब मैं आर्ग्यूमेंट्स करती हूँ, मेरा मकसद अपनी पार्टी की किसी बंदे से लड़ना नहीं है जी। मेरी पार्टी का लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। हम से जो शख्स बल्ले के निशान के ऊपर आया है उसका जीना मरना PTI के साथ है, और हमारी पहचान, हमारी इज़्ज़त, और मुझ जैसा नौजवान लीडर जो पार्लियामेंट का हिस्सा बने, कैबिनेट का हिस्सा बने, हमारी सारी जद्दोजहद जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बलबूते पे। अगर हम किसी और पार्टी में होते तो कहीं वर्कर क्या की कुर्सी लगाने की भी शायद हम लोगों को जगह ना मिलती। अक्सरियत वैसे ही ये लोगों की जो सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर मुंतखब होकर आए हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे अब चूँकि बात जहांगीर खान तरीन साहब से शुरू हुई है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये ग्रुप कोई आज का नहीं बना, ये ग्रुप तब का भी था, ये 3 महीने का भी नहीं है, ये तब का भी था जब टिकटों की तकसीम होती है।
कोई किसी को अपने एरिया के लिहाज से जानता है और उसके टिकट की फेवर करता है। जब जूरी में लोग बैठे होते हैं जो किसी भी पार्टी के जो हार्डकोर किस्म के या बड़े जो नॉर्म होते हैं, तो जब वो बैठते हैं तो वो अपने इलाके से कहते हैं कि नहीं, ये बंदा या ये खातून अच्छी स्ट्रगल की है, इसकी वर्थ है, इसका मकाम है, इसका ख़ानदान है, ये वोट पीटीआई का टिकट लेके या किसी भी पार्टी का टिकट लेके जीत सकता है या हार सकता है। तो जिन लोगों को पता था कि हमने शोल्डर जहांगीर खान तरीन का इस्तेमाल करना है, वो ग्रुप ऑटोमेटिकली आसान हो गया, बन गया। मुझे इस बात के ऊपर बड़ी खुशी कि जहांगीर खान तरीन साहब ने फरमाया है कि मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, पार्टी का हिस्सा रहूंगा, इस पार्टी से हम कहीं नहीं जाने वाले। क्लियर स्टेटमेंट है, लेकिन ये बजट वाली भी क्लियर स्टेटमेंट है। मैं इसके ऊपर भी आती हूँ। तो ये मैं जो बार बार हमेशा से कहती हूँ कि जब भी जहांगीर खान तरीन साहब अब अपने मुकदमात के लिए आएंगे, और वो अपने मुकदमे से नहीं भाग रहे, इसलिए वो अपने मुकदमे को सामना करते हैं। तो मरकज में आपकी हुकूमत है, 176 वोट्स प्राइम मिनिस्टर को मिले, तो 4 वोटों की अक्सरियत से। सूबे में आपकी हुकूमत है 10 वोटों से, 25 MPs का ग्रुप उनकी नुमाइंदगी कर रहा है। व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेटजी? मैं वही बात करने वाली थी। तो जहाँ पे जहांगीर खान तरीन साहब कहते हैं कि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ और रहूँगा, वहाँ पे वो तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और वो तमाम अपोजिशन की ललचाई हुई नज़रें जो जहांगीर खान तरीन के ऊपर मरकूज़ कर देते हैं, उनको मायूसी हो जानी चाहिए कि जहांगीर खान तरीन और साथ जितने भी लोग खड़े हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ तो कहीं अगेंस्ट जाने वाले नहीं हैं। अब आप मेरा स्ट्रेट आंसर चाहते हैं कि हम बजट के ऊपर क्या करेंगे। देखिए मलिक साहब, मैं आपकी एक बात बताती हूँ, मुझ समेत जितने भी लोग इलेक्ट होके आते हैं, चाहे वो MP हो चाहे वो MNA हो, जो कोई भी अपने हलके के लिहाज से, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से, तहसील के लिहाज से फंड मांगता है, ज़्यादा मांगता है, अच्छे बड़े प्रोजेक्ट मांगता है, ये उसका राइट। और मैं खुद भी उस MNA में इसमें शामिल हूँ जो अपने इलाके के लिए, अभी मैंने जब पिछले डिवीज़न की मीटिंग हुई थी बिफोर दी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मीटिंग हुई थी, मैंने विमेन यूनिवर्सिटी अपने इलाके डेरा गाजी खान के लिए अप्रूव करवाई है। कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर ये ग्रुप सपोर्ट नहीं करता तो क्या करेंगे? जी, तो मैं बुरा नहीं मनाती। अब जो आपने, मैं समझती हूँ कि ये अच्छी बात है अपने इलाके के लिए हक लेकर जाना, क्योंकि हमें लोगों ने वोट दिया होता है। अब जो आपने कहा है कि बजट कैसे पास नहीं होगा, मैं ये समझती हूँ कि यहाँ तक नौबत आनी नहीं है, ना आनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे आपने बजट पास करना है और आपके वो तमाम कौमी इदारे जो कश्मीर के अमीन हैं, सफ़ीर हैं, जो LOC पे इंडिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेटिजिक सिचुएशन है जिसमें 70,000 से ज़्यादा हमारी जानें गई हैं, वहाँ पे जब उनका बजट देना होता है, वहाँ पे कोई MNA MPA मुल्क के साथ ही खड़ा होगा। जहाँ पे आपने इंसाफ कार्ड देना, जब आपको पता है कि पिछली हुकूमतों में डिसिप्लिन की गोली नहीं मिलती थी और आपने 7,65,000 रुपये इंसाफ कार्ड में डालने, आपने बजट पास करना है कि मेरे इलाके में कोई हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर न रहे। जब आपको पता है कि मेरे पंजाब में 13 इकोनॉमिक जोन बनने हैं, जब आपको पता है मेरे पंजाब में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनने हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि राजा रियाज समेत कोई शख्स बजट को ओके नहीं करेगा। फौज के ऊपर तो कोई रुकावट है ही नहीं है ना, बजट वो सब उसका हिस्सा कोई रुकावट नहीं है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से पूछते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हमारे सामने है। एक पावरफुल पार्लिमानी ग्रुप हमारे सामने इमर्ज होकर रूलिंग पार्टी के अंदर से सामने आया और खुल के उन्होंने अपने तफज़ुआत का इजहार भी कर दिया और अपना मौक़िफ़ रख दिया कि अगर हमारे साथ ये कुछ करेंगे तो फिर 25 बंदे हमारे आपके लिए वोट नहीं करेंगे, आपको मुश्किल होगी। तो क्या आपको नज़र आता है, क्या आने वाले दिन क्या पैगाम लाएंगे? देखिए, 2-3 बड़े अहम पहलू हैं। पहले तो ज़रताज साहिबा की जो गुफ्तगू है वो सर आँखों पे, मगर कल के अगर आप क्लिप्स चलाएं जो जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से मुख्तलिफ टेलीविजन में सामने आए हैं, तो उन्होंने जीना मरना अपना अलहदा कर लिया है। और अभी राजा रियाज साहब ने भी तकरीबन यही बात की है कि कल जो कसम कुरान पे हल्फ लिया गया है वो यही है कि अब जीना मरना जो है इस ग्रुप का PTI के साथ नहीं है। ये PTI में है अभी तक ग्रुप अभी तक है ये ग्रुप, लेकिन जीना मरना इनका इकट्ठा हो गया है। तो एक तो पहले जो आपने बात की कि जीना मरना, वो बात थोड़ी सी मेरे ख्याल में पुरानी हो गई है, अब एक नई बात शुरू हो गई। दूसरे, कल बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान सिर्फ PTI है? अगर हम नाखुश हैं एक इमरान खान से, तो क्या पार्टी को अब मतलब इमरान खान है और इमरान खान का मतलब पार्टी है? जिसके जवाब में फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान दिया कि हाँ, इमरान खान ही पार्टी है। तो ये तो बड़ा अच्छा सवाल बनता है।
जो हमसे मौरूसियत और शख्सियत और पता नहीं किस किस चीज़ की तोहम परस्ती, शख्सियत परस्ती और किस किस चीज़ के दावेदार थे, क्या आज वो सारे ये कह रहे हैं कि इमरान खान पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है और पीटीआई कुछ नहीं है इमरान खान के अलावा? हो सकता है ऐसा ही हो, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ये भी हमारी दोस्त वज़ीर साहिबा जो हैं वही देंगी, क्योंकि उनकी पार्टी है, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। तीसरी, जो अगर आप सारी इसको आवाज़ को, शोर को हटा दें, तो ये कोई नई बात नहीं है कि पंजाब को उल्टा दो और वफाक को थोड़ी देर रहने दो। ये बड़ा पुराना एक मुकदमा है जो चल रहा है बड़ी देर से, और लगता है ऐसे है कि पंजाब की हुकूमत के आखिरी दिन आ गए हैं, और वो ग्रुप जो कह रहा था कि पंजाब को उल्टा दो और वफाक को अभी चलने दो या रहने दो, वो प्रिवेल कर रहा है, और उसके नतीजे में इमरान खान साहब का जो रवैया था वो एक ट्रिगर पॉइंट बन गया है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल इसी तरह लोगों के नाम ले के उनको विक्टिमाइज़ किया। आपको याद होगा उन्होंने जिक्र किया कि मैं मूंछों से पकड़ के काल कोठरी में, मौत की काल कोठरी में डालूंगा, और फिर राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी में से 35 किलो हेरोइन निकल आई जिसकी सज़ा मौत है, और फिर वो मौत की काल कोठरी में रहे। आपको ये मालूम है, आपको याद होगा कि उन्होंने नाम लेके कहा था कि मैं ये कहता था मुझे जेल में डालो, लो मैंने जेल में डाल दिया, और शाहिद खान अब्बासी साहब को जेल में डाल दिया गया और उनको भी मौत की काल कोठरी में रखा गया। तो ये तमाम चीज़ें जिसकी उनको आदत पड़ गई विक्टिमाइज़ करने की ऑपोजिशन को, वो उनकी शख्सियत का एक खासा बन चुका है, और इस वजह से अब जब उनकी अपनी के पार्टी के लोग भी उनसे इख्तलाफ करते हैं, और जहांगीर तरीन साहब जो उनके बहुत करीब थे, और आप ही के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि ये धरना तो फेल हो गया था, मैंने तो इमरान खान साहब को बताया था कि हमारी दूसरी नहीं, हमारी तो तीसरी या चौथी पोजीशन भी नहीं है, और धरना जब नाकाम हुआ तो फिर मैंने ओन चौधरी को कहा निकाल। ओन चौधरी वही जिन्होंने कल ऐलान किया सबसे पहले कि हम एक अलहदा ग्रुप बना रहे हैं कि 50 लाख रुपया निकाल, मैं इसको धरना चला के दिखाऊं ज़रा कैसे चलता है। यह आपके प्रोग्राम में उन्होंने कहा, मगर जब उनका इख्तलाफ हुआ, वही साहब जो पूरी कैंपेन चला रहे थे, पूरा धरना फाइनेंस कर रहे थे, पूरी पार्टी फाइनेंस कर रहे थे, पूरा साउथ पंजाब उन्होंने डिलीवर किया, उनके हैं रिलेशनशिप, और ये राजा साहब आपको बताएंगे कि उनके कितने गहरे अपने दोस्तों से ताल्लुकात हैं। मगर जब उनको विक्टिमाइज करने पे आए तो उनके परखच्चे उड़ा दिए, नाम ले लेके उनके परखच्चे उड़ा दिए। अब आपके सामने है कि विक्टिमाइजेशन की उनका जो एक आदत सी है, वो अब सिर्फ महदूद सियासी हरीफ पे नहीं है, पार्टी के अंदर भी जो आवाज़ उठाएगा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले राजा साहब कह रहे थे कि पंजाब के जो उनके लोग जिन्होंने ये धड़ा बनाया है या ग्रुप बनाया है, ये वो लोग हैं जिनको भी में विक्टिमाइज किया जा रहा था। ये सिर्फ हम तो चले, हम तो सियासी हरीफ ठहरे ना, और हमें तो आपने कहा कि नहीं आप हमको छोड़ेंगे ही नहीं क्योंकि हम करप्ट हैं। ये सवाल अरे भाई अब कौन जहांगीर तरीन के पास कितने पैसे हैं या कितनी दौलत है, तो शायद पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होगा, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना वो एक्सर्ट कर सकते हैं, उसका कुछ इजहार हमने आपके ग्रुप की शक्ल में देख लिया। पंजाब या साउथ पंजाब की सियासत में कितने अरकान के ऊपर वो मजीद असरअंदाज हो सकते हैं, इसका जवाब आपसे चाहूँगा। ये मुझसे पूछ रहे हैं जी? जी राजा रियाज साहब आपसे जान रहा हूँ। जी राजा साहब से, अच्छा राजा साहब से पूछ रहे हैं, सॉरी मुझे आवाज नहीं सही आ रही, जरा बढ़ा दें थोड़ी सी प्लीज। जी नदीम भाई बताएं। राजा रियाज साहब कितने अरकान को जहांगीर तरीन मुतासिर करके अपने साथ इकट्ठा करने में कामयाब हो सकते हैं कौमी असम्बली में? हमारी तादाद कोई 11 के करीब है, और इसमें 4 लोग और हमारे साथ राब्ते में हैं, यानी कि 15 लोग तकरीबन हम हो चुके हैं, और इसके अलावा भी हमारे राब्ते जारी हैं। KPK में भी हैं, कुछ कराची राब्ते हैं, तो इंशाल्लाह ताला तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम तादाद को भी 20 से ऊपर ले जाएंगे बजट तक। 20 कौमी असम्बली के अरकान, 20 कौमी असम्बली के अरकान हो जाएंगे बजट तक इंशाल्लाह ताला। और राजा साहब फिर क्या आपका चार्टर ऑफ डिमांड क्या होगा ना? अब आप एक पार्लिमानी ग्रुप के तौर पर इमर्ज किए हैं, तो आप अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी रखेंगे कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, सिर्फ जहांगीर तरीन का केस नहीं होगा, कुछ और चीज़ें भी आप सामने रखेंगे, वो क्या होंगी? नहीं नदीम भाई, हमारा कोई डिमांड नहीं है, हमारी सिर्फ एक है, एक तो जहांगीर तरीन साहब को इंसाफ मिले। जो लोग वफाक में साजिश कर रहे थे
बाकी महकमों ने मना कर दिया कि आपने किसी किस्म की इनके खिलाफ कोई इसी साजिश का हिस्सा नहीं बन। उन लोगों ने यानी कि ने पंजाब हुकूमत जो इनमें शायद वज़ीर पता है कि नहीं, पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ कार्रवाई करें, इनके खिलाफ इंतकामी का। तो ये पार्लिमानी जो लीडर हमने बनाए हैं, पंजाब हुकूमत को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे वफाक में बैठ के, वो कौन शख्स हैं जो पंजाब को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे? आप नाम लेंगे उनका? साहब मैं नाम ले रहा हूँ, शहजाद अकबर साहब पंजाब हुकूमत को वजीर आला साहब के इल्म में है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन कल रात जब हमने ये मैसेज मीडिया में आया तो आज उनके दफ्तर ने हमारे बहुत से लोगों से राब्ता किया है और मेरे साथ भी राब्ता किया था उन्होंने कि आप आए मिलें और अपने तफज़ात बताएं, हम दूर करने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह ताला पंजाब के अंदर भी वज़ीर आला साहब को इल्म है कि ये 25 लोग अगर होंगे तो बजट पास होना है। और हम पीटीआई के लोग हैं, हम इमरान खान हमारा लीडर है, इंशाल्लाह ताला ये 25 लोग जो हैं ये वज़ीर आला से मिलेंगे और वज़ीर आला साहब को बताएंगे कि क्या क्या ज्यादतियां हो रही हैं। वो ज्यादतियां वज़ीर आला साहब खत्म करेंगे तो इंशाल्लाह। क्या ज्यादतियां क्या हो रही हैं राजा साहब, आप कुछ गिनवाई दें, क्या ज्यादतियां हुई हैं? एक तो ये है उनके जो कोई करीबी साथ के खिलाफ 3-4 मुकदमात दर्ज की जो कि झूठे हैं, उनके फंड्स रोके गए हैं। इसके अलावा उनके कोई अफसरान जो मुकामी तौर पे कोई लगवाए होते हैं एमपीए एमएनएस ने, उनको तब्दील किया गया है। इस तरह और तीसरी चौथी बड़ी बात ये कि उन्हें बुला के कहा जा रहा है कि आप इस ग्रुप को छोड़ दें, आपको ये मुराद देते हैं, आपको वजीर बना देते हैं, आपको मामले खुसूसी बना। आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा आपको एक दफ़ा दोबारा कनेक्ट करते हैं ताकि आवाज़ बेहतर हो जाए। ज़रताज, मामला कुछ संजीदा शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, इतनी सादा सूरत हाल है नहीं, सियासी एतबार से मुश्किल सूरत हाल, कठिन। अच्छा, मैं आपकी बात बताऊँ मलिक साहब, हमारे ऊपर बड़ी मुश्किलात आई हैं। अभी धरने का उन्होंने जिक्र किया, हमने जो सेट इन किया, हमारे धरना में हमारे पास 40,000 से ज़्यादा जो है हमारे अकाउंट होल्डर हैं जिनका तमाम अकाउंट्स, हमारे पास कोई दही बल्ले वाला और पापड़ वाला नहीं है। हमारे पास जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमें पैसे भेजते हैं, हमारे 40,000 से ज़्यादा हमारे ऑडिटेड अकाउंट मौजूद हैं। और जब हम लोग अपने हलकों से लोग लेकर जाते हैं और हमने सेट इन किया और हमने 4 हलकों की बात की और इवेंचुअली जब चारों हलके खुले तो उसमें पता चला कि सब के सब में वो हुआ था, इलेक्शन जो है वो फ्रॉड हुआ था, वो हम ठीक साबित हुए। उसमें हमारा धरना इसलिए कामयाब हुआ था, किसी की वजह से नहीं हुआ था। हमारा धरना इसलिए कामयाब होता कि उसमें ख़वातीन आती थी, उसमें बहनें आती थी, उसमें माएँ आती थी, उसमें बेटियाँ आती थी। और जो मैं हमेशा कहती हूँ, और मैंने उस वक्त भी वहाँ पे कंटेनर के ऊपर खड़े होकर तकरीर की थी कि मौलाना फजल रहमान जब बहनें बेटियों के ऊपर तोहमत लगाते तो मुझे 25 किलोमीटर भी दूर कोई खातून उनके करीब खड़ी होकर दिखाए। तो हमारे यहाँ वो पॉलिटिकल क्लास जिसको लोग मम्मी डैडी कहते थे या जिसको लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल उसमें का हिस्सा नहीं बनते प्रोसेस का, तो लोगों ने हमें सुना हर रोज़, उन्होंने कंपैरिजन किया तो हमें वोट दिया। जहाँ तक उसकी बात है कि जहांगीर खान तरीन साहब ने पैसे दिए कामयाब किया या ओन चौधरी साहब का उन्होंने नाम लिया, मैं एक एक इंडिविजुअल पे तो नहीं जाती, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे लीडर इमरान खान ने ऐसे ज़बरदस्त लोग क्रिएट किए हैं, ऐसे लीडर बनाए हैं जिनकी पहली दफ़ा पार्लियामेंट में है और हमारा क्लीन चिट है, हमारे पास कोई काली फाइलें नहीं हैं। और मैं नाम लेना शुरू कर दूं, मुराद सीध से लेकर अली मोहम्मद खान से लेकर अपने तक, सजाद बंगश तक, आगे तैमूर झगड़ा तक, वहाँ से आलमगीर महसूद तक, फ़रूक हबीब तक, तो हमाद अज़हर तक, तो मैं नाम लेना शुरू कर दूँ तो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। फिर चार्जशीट आप हमारे ऊपर ये कह रहे हैं कि जी आप कह रहे हैं कि चूँकि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कैरिज़मा है तो ये पार्टी चलेगी। येस, इससे कि मेरी पार्टी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रूल ऑफ लॉ के ऊपर 23 साल जदोजहद की है, 2 साल से ज़्यादा हमें हुकूमत में हुए हैं। आपके लीडरान ने 35-35 साल 3-3 दफ़ा इस मुल्क में हुकूमत की, लेकिन आप लोगों ने जो लीडरान पैदा किए या वो फ़ोन कॉल के जरिए पैदा किए या पर्चे के जरिए पैदा किए। नज़ीर चौहान साहब हमारे साथ। चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नज़ीर साहब, ये एक हैशटैग जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आई स्टैंड विद इमरान खान, और ये आपकी टॉप टियर ऑफ लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर ट्वीट कर रही है। आपने भी ट्वीट किया इसके ऊपर? नहीं जी, मैंने नहीं किया।
जी आपने जी, आ रही है। आप 3 ग्रुप के साथ हैं लेकिन पीटीआई का तो हिस्सा है ना। जी जी। अच्छा सर देखें, मेरी बात पता क्या है अपना नदीम भाई, बात ये है कि जब हम खान साहब के साथ थे तो हमें खान साहब ने बड़ा सबक सिखाए थे। आपने थे क्यों कहा? यानी उस वक्त जब हम एक मूवमेंट चला रहे थे ना, उस वक्त की बात है, जिस वक्त एक मूवमेंट चला रहे थे ऐसे 12 साल पहले, तो उस वक्त एक बात चल रही थी, खान साहब ने हमें बेशुमार चीजें बताई और सिखाई कि कैसे जिंदगी को लेकर चलना है, हमने क्या करना है, किस तरह इन माफिया का हमने मुकाबला करना है। आप यकीन करके जानिए कि उसमें अपना हमने दिन रात जो काम किए, बारिशों में, गर्मियों में, अंधेरियों में, उसके अंदर खान साहब ने हमें सब कुछ सिखाया, हमने सीखा भी। क्या सिखाया उन्होंने? पहले उन्होंने सिखाया ईया का नाबुदो व ईया का नस्ताईन। सही। और हमने कहा जी हमने आपसे सीखा, किसी मौलवी से नहीं सीखा। फिर उन्होंने सिखाया कि देखो याद रखना, ये जो पार्टी है इसको मैंने एक इंस्टीट्यूशन बनाना है। इंस्टीट्यूशन से मुराद ये कि जिस तरह मैंने शौकत खाना में एक इंस्टीट्यूशन बनाया था ना, कि उसको मेरी जरूरत नहीं है कि मैं होऊंगा तो शौकत खान चलेगा, इसी तरह से इमरान खान हो या ना हो, ये अब तरीके साथ चलती रहेगी। ये किसी के भाइयों की, बहनों की, बेटियों की, रिश्तेदारों की पार्टी नहीं है, आप सबकी पार्टी है, और इसी वजह से इसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हुए। लेकिन अब मैं देखता इमरान खान की जिंदगी में ये पार्टी इमरान खान के अलावा किसी और से चलाई नहीं जाएगी, ये जुड़ी हुई है पार्टी। मेरी अगली कितनी गहरी छाप है जो खान साहब की आइडियोलॉजी पे मौजूद है, जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं, वो उन्हीं चीजों पे स्टैंड करेंगे जिससे मैं आज खड़ा हूँ, और मैंने खान साहब से सीख के खड़ा हूँ। मैंने पार्टी को ना कभी छोड़ने की बात की है और ना मैंने कहा मेरा लीडर कोई और है। हमारा कायद इमरान खान है। हमने जो जहांगीर खान तरीन साहब के साथ हल्फ लिया है वो ग्रुप का लिया कि मैं जो ग्रुप कटे रहेंगे, पार्टी से छोड़ने की बात नहीं कही। वो हल्फ क्या लिया जी? अंदर हल्फ क्या उठाया? ये लिया कि हम सारे इकट्ठे रहेंगे, पार्टी की बेटरमेंट के लिए हम सब हल्फ करते हैं कि हम जहाँ जहाँ पे पार्टी के लिए गलत फैसले किए जा रहे हैं वहां पर हम स्टैंड लेंगे और खड़े होंगे। क्या गलत फैसला है जहांगीर तरीन के केस के अलावा? क्या गलत फैसला? सर जहांगीर खान तरीन छोड़ दें केस में, उनको दे दें, जो करना करें, हमें उसका फैसला का कोई इशू नहीं। उसके बाद के जो इशू थे, जितनी बेशुमार जो प्रॉब्लम और चल रही है पंजाब के अंदर, आप देख लें पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब के अंदर कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या चल रहा है, कि क्या हमारे आने वाले वक्त में 1.5-2 साल हमारे पास, आखिरी ये बजट, चौथा बजट आ गया 4 साल का, हमने क्या 50 साल में तक डिलीवर किया है? कितनी हम लोगों ने लोगों को जितनी आशें दिखाई थी, आपके ख्याल में क्यों नहीं डिलीवर कर पाए पंजाब में? सर देखें नदीम भाई, बात फिर वही आती है कि जिनको लगाया था वो सारे तो चोर चक्के निकले आ रहे हैं। वो कौन है सर चोर चक्के? आपकी हुकूमत है सर, क्या कर रहे हैं? आपकी हुकूमत है सर। मेरी हुकूमत ही कि मैं कह रहा हूँ, तो क्या वो चेंज नहीं कर रहे आप? आपने आटे पे लोग चेंज नहीं किए, आप जहांगीर खान तरीन को चोर नहीं कह रहे, आप बाकियों को जो अभी जो अपना मोटर अपना रिंग रोड स्कैंडल बना है वो चोर नहीं है क्या? उनको नाम नहीं देंगे चोर का? जब आपने हेल्थ के अंदर इतना पैसा पकड़ा, आपने उसको चोर नहीं क्या कहेंगे? तो मुझे बताएं मैं किसको चोर कहूंगा? सिर्फ अपोजिशन को चोर कहूंगा? भाईजान नहीं, मैं अपनों को भी गलत कहूंगा। तो मकसद कहने का ये, अगर तो खान साहब कहते हैं अपने को गलत, तो मैं भी अपने को गलत कहूंगा। तो नजीर साहब फिर इसका मतलब है कि इस फिर बुज़दार साहब के ऊपर भारी पड़ने वाला है, ये बजट बुज़दार साहब के ऊपर भारी पड़ने वाला है। ये है, बुज़दार साहब 4 दिन पहले पार्टी में आए थे नून लीग से, ठीक है, उनके पास वो क्या ऐसी चीज है, हमें इसका पता वो क्या है। लाइन एक ब्रेक ले लें, लेकिन ये पॉलिटिकल सिचुएशन एक टर्मोइल की तरफ भी इशारा करती है, क्योंकि बजट इज़ नॉट फार अवे, 2-3 हफ्तों की दूरी के ऊपर है, और बजट में मुश्किलात क्लियरली नजर आ रही हैं, एटलीस्ट पंजाब की हद तक तो जरूर नजर आ रही है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ज़रताज आपसे स्टार्ट करूंगा। अब आपने कहा कि 2-3 का नुक्ता नज़र आ गया, तो आप अपना नुक्ता नज़र दे दें। मामला पंजाब के हवाले से शिकायतें भी बढ़ी हैं और परफॉर्मेंस के इश्यूज भी हैं, तो आप करेंगे क्या? देखिए मैं आपको मलिक साहब एक बात बताती हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर कोई अपने इलाके के लिहाज से फ़ंड्स मांगता है, अगर कोई थोड़ा इशू है उनको है कि गवर्नेंस में या हमारे साथ उस तरह DC AC उस तरह नहीं पेश आते, या उनका ख्याल है कि उनको किसी ऑफिसर के ऊपर एतराज़ है, तो सबसे पहले बात है कि हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपने इलाके के DPO DC या कमिश्नर को कभी बदलने के लिए कोई एक कॉल या मैसेज भी किया हुआ हो, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर आज मेरे कहने पे चेंज होगा तो कल किसी और के कहने पे चेंज होगा। शिकायतें ज़्यादा बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं वही कह रही हूँ। अब उसका हल निकाला जा सकता है, क्योंकि ठीक कह रहे हैं आखिरी अब 2 साल आने वाले हैं, फाइनल ये बड़ा बजट होगा, उसमें हर किसी की ख्वाहिश है कि उसको अपने इलाके के लिहाज से बजट मिले। ये सेटल किया जा सकता है, ये ग्रीवेंसेस दूर किए जा सकते हैं। जिन इलाकों को बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस दुरुस्त की जा सकती है, क्योंकि 4-5 दफ़ा चीफ सेक्रेटरीज और IGs और अफसर बदल के कोशिश की गई,
मरकज से वहाँ पे सपोर्ट दी जाए, नहीं चला काम। वो ऐसा होता है ना, देखिए ना मलिक साहब, पंजाब बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड है, वहाँ पे सब्र से इसलिए काम लेना चाहिए कि देखें अभी बजट आ रहा है, उसमें जो महरूम इलाके हैं उसको मजीद फंड मिलेगा, लेकिन तारीख में पहली दफ़ा जब पूरा पंजाब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे जा रहा हो, इंसाफ सेहत कार्ड मिल रहा हो, किसान कार्ड पहली दफ़ा पंजाब की तारीख में पहला दफ़ा मिला, पहली दफ़ा आपके 13 इकनॉमिक जोन बन रहे हो, पहली दफ़ा 13 से ज़्यादा हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहे हो, वहाँ पे बड़े काम ज़्यादा बेहतर है कि आप करवाएं, बजाय इसके कि हम पटवारी के तबादले में या एसी के तबादले में। दूसरा एक सेकंड मलिक साहब, दूसरा लास्ट पॉइंट है, मुझे पता आपका आखिरी सेगमेंट है, जहांगीर खान तरीन का कोई इशू नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं कि हम इसी उसमें हैं पार्टी में, ये सेटल किया जा सकता है, लेकिन सबर को इसलिए हाथ से, जब कल को सारे मामला ठीक हो जाएंगे उनको जो इंसाफ मिलना है वो कोर्ट से मिलना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एहतसाब और जो रूल ऑफ लॉ की कोशिश जदोजहद की वो 23 साल की है, वो इमरान खान ने इंटरफेरेंस नहीं करनी है, मुकदमे का जवाब उन्होंने खुद देना है, अलबत्ता पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए जरूर जवाब है। पंजाब में दूसरी बड़ी जमात इस वक्त PMLN है, और अगर आपने चौहान साहब की गुफ्तगू सुन ली हो, लाइन डिस्कनेक्ट दरमियान में हो गई थी, चौहान साहब की गुफ्तगू से आपको गुस्से का इजहार जितना नज़र आ रहा है, शायद रिफ्लेक्शन क्लियरली वो राजा साहब ने उतनी नहीं की जितनी चौहान साहब ने की है, तो मामला बड़े गंभीर लगते हैं। आपको इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है या कोई पंजाब में सियासी अबतरी मजीद बढ़ती नज़र आ रही है? देखें, मैं दो बातें करूंगा। एक तो मैं पहले ये कहूंगा कि या तो आपको इमरान खान को बदलना पड़ेगा और या इमरान खान के रवैये को। जो चीज़ आपको कामयाब करती है वही आपकी तबाही का बायस बनती है। जो पॉपुलरिज्म इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन के ऊपर अपनाया और जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे से और तो कोई तरक्की का काम हो नहीं रहा, लेकिन मैं इन सब को जेल में डालूंगा, वही चीज़ उनके आड़े आ गई, बिकॉज उन्होंने समझा यही कामयाबी है कि पार्टी के अंदर से भी कोई आवाज़ उठे तो उसको उड़ा दो। आप चौहान साहब की आज की गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, आप ज़रा चौहान साहब के कल के क्लिप्स चलाएं जो उन्होंने टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे आके दिए, तो आपको पता चले कि गुस्सा है क्या और उन्होंने क्या क्या कहा है। आज तो बड़े माइल्ड अंदाज में वो गुफ्तगू करके गए हैं, ज़रा कल वाले उनके क्लिप चलाएं। आप इमरान खान साहब का रवैया देखें, चीनी चोर जब दाएं देखते हैं तो खुद ही निकलते हैं, मगर चीनी चोर वो भी माफिया, आटा चोर वो भी माफिया, दवाई चोर वो भी माफिया, पेट्रोल चोर वो भी माफिया, बिजली चोर वो भी माफिया, और हर माफिया के अंदर एक वजीर बैठा हुआ है। हर माफिया के अंदर, हर रिपोर्ट के अंदर एक वजीर का नाम है। अब आप मुझे बताएं, माँ सिवा 5 लोगों में, जिनमें हमारी दोस्त भी हैं जो वज़ीर साहिबा बैठी हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह, लेकिन इनके अलावा कौन है जो चोर नहीं है इस मुल्क में? पहले सिर्फ आपको अपोजिशन चोर दिखती थी, अब आपको अपने भी ऐसे लगता है कि कोई हिलुसिनेशन हो रही है कि जिधर आप देखते हैं आपको चोर 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 दिख रहा है। असल मामला क्या है? असल मामला ये है भाई कि आपने महंगाई कर दी 4 गुना। असल मामला ये है कि तरक्की की शरह आप 0 से नीचे ले गए। असल मामला ये है कि सर्कुलर डेट जिसका आप नाम लिए लिए नहीं थकते थे वो आपने दुगने से ज़्यादा कर दिया। असल मामला ये है कि जिन प्रोग्राम्स का आप नाम ले रही हैं, आपने बिस्प को नाम बदला, पंजाब में क्या बनेगा? इससे आपका प्रोग्राम हो गया, मैच बहुत बड़ा हो गया जी। मैं ये कह रहा हूँ सर, बिस्प का नाम बदलने से क्या वो तमगा आपको लगता है? या प्राइम मिनिस्टर हेल्थ केयर कार्ड जो नवाज शरीफ ने शुरू किया था उसको सेहत कार्ड कहने से तमगा आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लोग दीवाने नहीं हैं। में क्या बनेगा? जी मुझे तो लगता है कि ये हुकूमत, जैसा कि बहुत मर्तबा हमने कहा है कि अपने वजन तले दब रही है, अब आपको नजर आ रहा है अपना ही इनका वजन, इनके अपने लोग। हमारी दुहाइयां तो किसी ने नहीं सुनी, लेकिन मुझे ये लगता है कि इनके दिन अब बहुत थोड़े रह गए। मुझे लगता है कि ये अब हुकूमत कलैप्स होने पे अपने वजन, अपनी नाअहली की वजह से कलैप्स हो रही है। अब दूसरों के प्रोग्राम्स के ऊपर अपनी तख्तियां लगाने का वक्त चला गया है। या प्राइम मिनिस्टर बदल दें या रवैया बदल दें, दोनों में से एक तो बदलेगा। मलिक साहब असल में एक सेकंड, मलिक साहब जिन्होंने असल में पहले शेरवानियाँ सिलवाई हुई थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहते थे कि इसके नसीब में भी शेरवानी नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन गए स्टेटस को शिकस्त देके। 1,70,00,000 वोट हमें दिया है, हमें 1,70,00,000 से डबल वोट अगली दफा पड़ेगा। और पंजाब में PMLN अपनी खैर बनाए, क्योंकि इनका नजरिया इस वक्त खत्म हो चुका है
ये बताएं कि कल को जब ये कह रहे थे कि हम लोग जिसके खिलाफ ये लड़काना की सड़कों पे घसीटते थे, जिसके उन्होंने पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, जो उन्होंने इनके साथ किया है सेनेट के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन, हमारी परफॉर्मेंस तो, मेरी परफॉर्मेंस तो मैंने पेट फाड़ने की मैडम जरूरत ही नहीं पड़ी। हाउसिंग स्कीम से आपके तो अपने ही लोग आस्तीनों से छुरे लेकर सामने खड़े हो गए। एहसास जवान प्रोग्राम, मैंने एहसास प्रोग्राम के साथ और तेरे इकोनॉमिक जोन के साथ, मैंने आपकी यूनिवर्सल हेल्थ के साथ मैंने आपको गिनवा दिए। मेरे तो प्लेटफॉर्म पे और मेरे तो इलेक्शन में जाने के लिए ये है, आप अपनी खैर मनाए। पंजाब के जलसों में तो बहुत मारपीट, लेकिन देखिए ना, पीडीएम में लड़ाई हो गई, पीडीएम नाकाम हुए में गिराने के लिए, फिर इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जरा मलिक साहब बताए ना, क्या मरियम साहिबा उस बात पे अब तैयार हो गई जो जुबैर साहब ने कहा है कि माफी कैसे मांगते हैं, बूट कैसे पॉलिश करते हैं? क्या मरियम साहिबा के अपने, और वो तरीका कौन सा है? किसने ज्यादा बूट चमकाई है? ये तो जुबैर साहब का तो बयान बड़ा ही मजे का है, लेकिन वोट को इज्जत दो के बजाय क्या पीएमएलएन बूट को इज्जत दो पे तैयार हो गई है? ये जुबैर साहब के अल्फाज है। किसने चमकाए बूट? मैं तो इनसे पूछ रही हूँ, बयानिए की अपनी फिक्र करे। डॉक्टर साहब से पूछने जो 23 साल से रूरल फ्लॉप पे खड़ी है। अच्छा, ये बूट वाला और विक्टिमाइजेशन हमने 35 साल पुराने रसीदें दिखाई हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, जुबैर साहब का जो जवाब है वो पीटीआई उसके ऊपर काफी अच्छा, उसके ऊपर पॉइंट है उनका कि वो बूट चमका फिर कौन रहा है? आप तो बड़ा कहते थे सिलेक्टर्स लिए हैं और ये कह रहे हैं अब बूट पॉलिश कौन कर रहा है? जी मैं तो ये जुबैर साहब का जो बयान था उसकी वो भी सफाई दे चुके हैं और मैं भी बता चुका हूँ। तो फिर हमें नज़ीर साहब तो बयान देने के बाद जो लोग मामूर हैं, बात तो करने दें, बात तो करने दें, अब क्या हो गया? तो फिर नज़ीर चांद का भी बयान आप ऐसे ही समझे मलिक साहब, बात तो करने दें आप। तो मैं ये कह रहा हूँ अपने तमाम दोस्तों से पीटीआई के कि अल्लाह ने जिनको बूट की हिफाजत पे मामूर किया गया है, अल्लाह उन्हीं के मुकद्दर में रखे और वो बूट के इर्द गिर्द हिफाजत पे मामूर रहें। हम दुआ गो हैं कि आपकी सारी जिंदगी बूट की हिफाजत में गुजरे, क्यों कोई और बूट की जद में आए या बूट के करीब आए। ये हिफाजत आप ही को दी गई है और आप ये अब आप माने या ना माने, जी मैं ये कह रहा हूँ, इसी पे है। मैं तो आज और कितने नदीम मलिक साहब, मैं तो आपको बरमला कह रहा हूँ कि हो गई है कि वो तरीका मुझे आता है कि कैसे चुप करना है, बूट कैसे पॉलिश करने हैं, वो हाँ कैसे करनी है। क्या मरियम बीबी इस पे तैयार हो गई हैं? बताएं ना। आप मान रही हैं कि आपके पिछले 3 साल से पीएमएलएन का, तो ये यानी मलिक साहब ये हम बात मान रही हैं कि 3 साल से ये बूट पॉलिश कर रही थी? आप ये कह रही हैं? आप कह रही हैं कि हमने बहुत बूट पॉलिश की, अब आपकी बारी, ये कह रही हैं आप? मैंने तो आपको साफ कह दिया है कि जो जुबैर साहब ने बात की थी उसकी वजाहत सामने आ चुकी है। आप दोनों की और वो वजाहत बड़ी वाज़ेह कर लीजिए। हम तो इसमें साइड पे रहे तो बेहतर है। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आजकल कौन कर रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और ज़रताज राजा रियाज साहब हमारे साथ हैं। सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।